एक कॉलेज की लड़की ने जब पहली बार हिस्ट्री की क्लास ली तो वहीं डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि टीचर जिस ऐतिहासिक किरदार के बारे में पढ़ा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी नानी थी, जिनके साथ वो बचपन से खेलते हुए बड़ी हुई थी। लड़की को यकीन ही नहीं हुआ कि दिखने में 50 के आसपास लगने वाली नानी असल में करीब 300 साल से जिंदा है। जितना वो सोचती गई उतना ही डरती चली गई और घबराकर सीधे घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही जैसे ही उसने नानी शारदा को देखा उसका शक पक्का हो गया। उसने क्लास में देखी और सुनी सारी बातें नानी को बता दी और जिद करने लगी कि उन्हें उनके पुराने घर चलना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही नानी चुपचाप उठी और वहां से जाने लगी, क्योंकि वो अपने दिल के सबसे गहरे राज को किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी। मगर पोती रिया के बार बार गिड़गिड़ाने पर आखिरकार नानी टूट गई और उन्होंने सच्चाई बता दी कि 300 साल पहले उन्हें अपने पिता द्वारा तय की गई शादी मंजूर नहीं थी और एक दिन परिवार के बाहर जाते ही वो चुपचाप बैग उठाकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन वो जाना ऐसा गया कि फिर कभी वापस नहीं लौटी। पिता हर दिन रोते रहे और पागलों की तरह हर दिन 24 घंटे से भी ज्यादा उन्हें चिट्ठियां लिखते रहे, बस इस उम्मीद में कि बेटी कभी तो लौट आएगी। लेकिन बेटी के इंतजार में ही पिता बीमार पड़ गए और मरते दम तक अपनी बेटी को आखिरी बार देख नहीं पाए। ये सब जानकर रिया का दिल भर आया और वो जबरदस्ती नानी को उनके पुराने घर ले गई। जैसे ही नानी उस जगह पहुंची जहां उनकी यादें बसी थीं, उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने पिता की झुकी हुई परछाई देख ली हो। उस पल उनका दिल पछतावे और दर्द से भर गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और वक्त कभी वापस नहीं आता। भारी मन से वो पिता के स्टडी रूम में गईं, जहां पीले पड़ चुके कागजों पर पिता का बेइंतहा प्यार और इंतजार दर्ज था। जैसे ही वो पिता की आखिरी चिट्ठी पढ़ने में डूबी, तभी पिता की छोड़ी हुई एक हेयर एक्सेसरी अचानक चमकने लगी और उसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को सन्न कर दिया। नीचे बाईं तरफ 12वें एपिसोड पर क्लिक करके आगे की पूरी कहानी देखो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।